प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मोड्स ऑफ पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन है वो कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है, ये हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिटोनोगैमी की बात कर लेते हैं। तो जिटोनोगैमी जो है वो एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। तो इसमें क्या होता है, जो पॉलेंस हैं, एक फ्लावर से निकलने वाले जो पॉलेंस हैं वो उसी प्लांट पर दूसरा जो फ्लावर होता है, सेम प्लांट का जो दूसरा फ्लावर है उसकी स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो जिटोनोगैमी कहलाता है। अब एक होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर पर अगर स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। तो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी इन दोनों से डेवलप होने वाले जो प्लांट्स हैं उनका जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस सेम होता है, यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जीनोटाइप जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक प्लांट है, एक फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर ट्रांसफर होते हैं तो इसको जिटोनोगैमी कहा जाता है। अब ऑटोगैमी क्या होगा, अगर इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वापस इसी फ्लावर पर ट्रांसफर हो जाएं तो उसको हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जिटोनोगैमी। उसके बाद देखो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया हुआ है, द जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जिटोनोगैमी आर सेम एज दोज ऑफ ऑटोगैमी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्लिस्टोगैमी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्लिस्टोगैमी एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लावर है, फ्लावर बड जो है वो क्लोज्ड होती है, उसी टाइम उसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जब फ्लावर बड जो है वो क्लोज्ड रहती है तो बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये एंश्योर करती है सेल्फ पॉलिनेशन को और प्रिवेंट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। तब क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, क्लिस्टोगैमी प्रोमोट्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद क्लिस्टोगैमी के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। जैसे व्हीट की बात कर लेते हैं, फिर बार्ले, पैडी, ऑट्स, सोरगम, पीज, ग्राउंडनट, ग्राम, सोयाबीन, पीज एंड पी, टोमेटो, ओकरा, ब्रिंजल, चिल्ली, टोबैको, पोटैटो एक्स्ट्रा, है ना। जितनी भी आपको पल्सेस मिलेंगी उन सभी पल्सेस के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये आपको बता देना है कि इसके लिए क्लिस्टोगैमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है यानी बाइसेक्सुअलिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 2 फैक्टर्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देने हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन आया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन इज ए फीचर ऑफ, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कौन सी क्रॉप्स का फीचर है, तो इसमें आंसर आ जाएगा जो बाइसेक्सुअल क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि बाइसेक्सुअलिटी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, तो बाइसेक्सुअल क्रॉप्स का ये फीचर होता है, तो इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, राइस इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर राइस प्रेजेंट होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि राइस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो फॉल्स आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो सोरगम, अरहर एंड टोबैको आर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो सोरगम, अरहर एंड टोबैको जो है इनका नाम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर आता है, तो इसका मतलब आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू। उसके बाद टर्म हम लोग करेंगे डाइक्लाइनिंग, या जिसको यूनिसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं। तो जब प्लांट्स के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसका मतलब मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो इस टाइप की जो कंडीशन है वो यूनिसेक्सुअलिटी कहलाती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उनमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल पार्ट यानी कि स्टेमन्स होते हैं, अगर स्टेमन्स हैं तो उसको फिर बोलेंगे हम लोग मेल फ्लावर, और या फिर उनके अंदर फीमेल पार्ट यानी कि कार्पेल्स होते हैं, तो अगर कार्पेल्स हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग इसमें होते हैं, तो इस टाइप की कंडीशन कहलाती है डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी। अब देख सकते हो आप, ये मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर के अंदर आपको सिर्फ स्टेमन्स देखने को मिलेंगे और इसमें कार्पेल नहीं होगा। दूसरी तरफ फीमेल फ्लावर है तो इसमें सिर्फ आपको कार्पेल देखने को मिलेगा, इसमें स्टेमन्स एब्सेंट होंगे।
इस पे क्वेश्चन देख सकते हो आप। डाइक्लाइनी इज ए मैकेनिज्म टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, फॉल्स है। जब फ्लावर मेल एंड फीमेल अलग अलग हो जाते हैं तो स्टेमेंस एंड कार्पल्स एक दूसरे से डिस्टेंट हो जाते हैं या एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो दूरी किस लिए होती है? ताकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। तो डाइक्लाइनी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन को। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, एक ही प्लांट पर हैं दोनों के दोनों फ्लावर्स, या फिर दोनों के दोनों फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स पर हैं, इस आधार पर जो डाइक्लाइनी है या यूनिसेक्सुअलिटी है वो फिर आगे दो टाइप की होती है। एक तो होता है मोनोइशियस और दूसरा होता है डायोशियस। सबसे पहले हम लोग अगर मोनोइशियस की बात करें तो इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर या सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मोनोइशियस। एग्जांपल्स इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, मैंगो के अंदर कास्टर, बनाना, कॉर्न, कुकुरबिट्स हैं, ग्रेप्स हैं, स्ट्रॉबेरी है, रबर है और कसावा है। तो इसमें देख सकते हो मोनोइशियस कंडीशन के अंदर एक ही प्लांट है और इस प्लांट पर मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर जो है वो भी इस पे प्रेजेंट है। दूसरी तरफ डायोशियस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं। मेल फ्लावर मेल प्लांट पर होगा और फीमेल फ्लावर फीमेल प्लांट पर होगा। तो इस टाइप की कंडीशन कहलाती है डायोसी या डायोशियस। इसमें एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, पपाया, डेट पाम, मलबरी, स्पिनच, सन और शतावर। इसमें देख सकते हो आप, ये मेल प्लांट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट हैं। दूसरी तरफ ये फीमेल प्लांट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट हैं। तो इस टाइप की कंडीशन कहलाती है डायोशियस या डायोसी। तो अब देखो, डायोसी इज ए कंडीशन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, फॉल्स है। मोनोइशियस के अंदर ऐसी कंडीशन होती है, डायोशियस में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स पर होते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद प्रोटोगाइनी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रोटोगाइनी है क्या? प्रोटो का मतलब होता है पहले, गायनी का मतलब होता है गायनोशियम। तो इसमें क्या होता है, जो गायनोशियम है यानी जो स्टिग्मा है, गायनोशियम का पार्ट होता है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा अगर पहले मैच्योर हो जाती है, किससे? एंथर से। एंथर मेल पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। तो जब स्टिग्मा एंथर से पहले मैच्योर हो जाती है तो इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। और प्रोटोगाइनी जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल इसमें आपको ध्यान में रखना है बाजरा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो प्रोटोगाइनिस कंडीशन में आप देख सकते हो, जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो चुकी है, रिसेप्टिव हो चुकी है। इसका मतलब ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार है। जबकि जो एंथर्स हैं इस फ्लावर के वो अभी तक इमैच्योर हैं, अभी तक डेवलप हो रहे हैं। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, इन विच क्रॉप प्रोटोगाइनिस सिस्टम इज फाउंड। तो इसमें आंसर आ जाएगा बाजरा के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटोगाइनी के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये डेफिनेशन आपको बता देनी है। उसके बाद प्रोटेंड्री की बात कर लेते हैं। तो प्रोटेंड्री जो है वो प्रोटोगाइनी से बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, जो एंथर्स हैं वो पहले मैच्योर होते हैं, किसकी तुलना में? स्टिग्मा की तुलना में। तो इस टाइप की कंडीशन कहलाती है प्रोटेंड्री। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, मेज, शुगर बीट एंड मैनी अदर स्पीसीज जो है उसमें प्रोटेंड्री हमें देखने को मिलती है। तो इसमें देख सकते हो आप डायग्राम के अंदर, प्रोटेंड्री में जो स्टिग्मा है वो अभी तक इमेच्योर है, नॉन रिसेप्टिव है, यानी कि ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ जो एंथर्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं और डेहिसेंस के लिए तैयार हैं, ताकि इनमें से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकल सकें पॉलिनेशन के लिए। तो प्रोटेंड्री जो कंडीशन है वो भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो प्रोटेंड्री के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है तो डेफिनेशन इसकी आपको बता देनी है। उसके बाद ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, देखो, पॉलन सैक मैच्योर्स लेट देन स्टिग्मा इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फॉर प्रोटेंड्री कंडीशन। तो प्रोटेंड्री के अंदर जो पॉलन सैक है वो लेट नहीं बल्कि पहले मैच्योर होता है, किसकी तुलना में? स्टिग्मा की तुलना में। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद हेटेरोस्टाइली की बात करते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, स्टाइली का मतलब होता है स्टाइल। तो यहाँ पे जो स्टेमन है उसका जो फिलामेंट होता है वो, और जो स्टाइल है, इन दोनों की लेंथ के अंदर डिफरेंस पाया जाता है। यानी कि स्टाइल की जो लेंथ है और फिलामेंट की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। इनमें से कोई एक लंबा होता है। ये कंडीशन हेटेरोस्टाइली कहलाती है। ये
प्रमोट करती है या एनकरेज करती है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है, लिनसीड, इसमें देख सकते हो आप हेटेरोस्टाइली के अंदर जो स्टाइल है वो बहुत अधिक लंबा हो जाता है, किसकी तुलना में, फिलामेंट की तुलना में, जो स्टेमन्स के फिलामेंट हैं उनकी तुलना में। इससे होगा क्या, स्टिग्मा और एंथर्स के बीच की जो डिस्टेंस है या हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे यहाँ से एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, जिस वजह से इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसका मतलब इनमें फिर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसका मतलब जो हेटेरोस्टाइली है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेटेरोस्टाइल हेल्प्स इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा हेटेरोस्टाइली जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करती है, तो आंसर आ जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है प्लांट्स के अंदर, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। तो इसमें क्या होता है, एक प्लांट से जो पॉलेंस निकलते हैं वो फर्टाइल होते हैं, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन वो उसी प्लांट के ऊपर अगर कोई फ्लावर है, सेम फ्लावर है या उसी प्लांट के ऊपर कोई फ्लावर है, तो उसको वो फर्टिलाइज करने में अनेबल होते हैं, यानी कि उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये किसी दूसरे प्लांट पर चले जाएं तो उसको ये फर्टिलाइज कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो कंडीशन है प्लांट की वो कहलाती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद को वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता, दूसरे प्लांट को वो फर्टिलाइज कर सकता है। अब इससे होगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करता है और ये एनकरेज करता है या प्रमोट करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्रॉस पॉलिनेशन को ये बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, मस्टर्ड, रेडिश, टोबैको एंड मैनी ग्रास स्पीसीज। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पे 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो इसमें परिभाषा आपको बता देनी है, ट्रू फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप मल्टीपल चॉइस में, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन, तो कौन सी क्रॉप के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसमें हम देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मस्टर्ड, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मस्टर्ड, तो आंसर सेकंड आ जाएगा, मस्टर्ड के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज फाउंड इन वीट, तो वीट के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं पाई जाती है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट मेल स्टेरिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है जो कि प्लांट्स में अंदर होता है और ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसमें क्या होता है, एक प्लांट के द्वारा जो पॉलेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो या तो डेड होते हैं और साथ में इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब वो पॉलिनेशन तो कर सकते हैं लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब दे आर अनेबल टू फर्टिलाइज, ये फर्टिलाइजेशन करने में अनेबल होते हैं और इस टाइप की जो कंडीशन है वो कहलाती है मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, अब ये जो मेल स्टेरिलिटी है ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देगी, यानी कि ये इनहिबिट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को और ये एनकरेज करेगी, यानी कि बढ़ावा देगी, प्रमोट करेगी किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है या संकर बीज या जो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किया जाता है डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर, उसमें मेल स्टेरिलिटी जो है उसको एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज करते हैं। इसको हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल्स इसमें ध्यान में रखने आपको कौन कौन सी क्रॉप्स के अंदर मेल स्टेरिलिटी होती है, तो इसमें राइस है, सोरगम है, मिलेट है, जिसमें बाजरा वगैरह भी आता है ना, अनियन, इसके अलावा सुगर बीट है, कैरेट है। अब उस पर क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड इन पर्ल मिलेट, तो पर्ल मिलेट के अंदर जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो पाई जाती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी जो है वो पर्ल मिलेट में होती है लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसमें नहीं होती है, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। मेल स्टेरिलिटी के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो परिभाषा आपको इसकी लिख देनी है। उसके बाद डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको 4 नंबर के अंदर डिवाइसेस बता देनी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की अगर अपने बात करें तो इन क्रॉप्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसमें मेज है, बाजरा, सनफ्लावर, कास्टर, ल्यूसर्न, शुगर केन, कैरेट, कैबेज, अनियन, रेडिश, टर्निप, स्पिनच, कोरिएंडर एक्स्ट्रा। इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, मेज, बाजरा एंड राई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो अभी इसका नाम जो था वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में आया है, तो मेज में, बाजरा में और राई में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद देखो मेज, बाजरा एंड इंडियन मस्टर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो आंसर आ जाएगा ट्रू।